मम्मी जी, सारा प्रॉपर्टी आप अपनी बेटी को दे दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मम्मी जी, किचन का सारा काम हो गया तो मैं जा रही थी छत पे कपड़े डालने। आपको कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए। हाँ तो जा ना। क्या मुझसे हर काम पूछ के करती है क्या? करेगी तो अपने मन का ही। ठीक है मम्मी जी। कपड़े डालने जा रही हूँ। कपड़े डालने जा रही है तो मुझसे पूछ के जाएगी, और काम तो अपने मन का करेगी। दिन भर मोबाइल चलाती रहती है। बहू, काम नहीं है क्या तेरे पास? दिन भर मोबाइल चलाती रहती है। मम्मी जी, अभी अभी तो काम करके खाली हुई तो सोचा थोड़ा सा मोबाइल चला लूं। चुपचाप जाके मेरे कपड़े इस्त्री करने हैं, जाके इस्त्री कर दो। ठीक है मम्मी जी। जब देखो तब मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इनको तो कितना भी काम कर लूं, इनको तो काम दिखता ही नहीं है। थोड़ी सी जब मोबाइल चलाने लगूंगी तब इनको दिखेगा, मेरा काम नहीं दिखता। सही कहते हैं लोग, हम सौतेले हैं ना तो सौतेले ही रहेंगे। दिन भर काम करती रहती हूँ, कभी नहीं बोलती। थोड़ी सी मोबाइल क्या चला ली। अब मम्मी का कपड़ा इस्त्री हो गया है, अब थोड़ा सा आराम कर लो। सुबह से काम काम काम, थक जाती हूँ बिल्कुल। मम्मी तो समझती नहीं, तो मुझे ही अपने सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तो और चिल्लाएंगे ऊपर से। बहू। हाँ मम्मी जी। तेरे पास जितने गहने हैं वो सारे गहने मुझे रखने के लिए दे दे, क्योंकि हर गांव में चोरी हो रही है। न्यूज़ पे भी बता रहा है, पेपर में भी आया है, और सब लोग बता भी रहे थे कि चोरियां बहुत हो रही हैं। तो मेरे पास रख देगी तो सही सलामत रहेगा। मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल के रखी हूँ, कुछ नहीं होगा मम्मी, आप टेंशन मत लो। इसका मतलब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं सौतेली सास हूं इसलिए? ऐसे क्यों बोल रही हैं मम्मी? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको शाम को अपने गहने सारे दे दूंगी। चल ठीक है बहू, दे देना, शाम को संभाल के रख दूंगी। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। ठीक है मम्मी। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब ना दूं तो सुनाएंगी। अपना तो खुद सौतेली का भेदभाव करती हैं और मुझे बोल रही हैं। अपना तो कभी अपना समझती नहीं मुझे। मम्मी प्रणाम। आ गई बेटी, खुश रह खुश रह। मम्मी, आपने भाभी से गहने ले लिए? हाँ बेटी, मैंने गहने तो ले लिए हैं, लेकिन दे नहीं रही थी तेरी भाभी। बहुत मुश्किल से दी है, मैंने बहुत बातें पढ़ाई तब जाके दी है। बहुत अच्छा की मम्मी, फटाफट मुझे दे दो। ठीक है बेटी, ये ले गहने। ठीक है मम्मी। वाह मम्मी, अब बहुत जल्द प्रॉपर्टी के लिए बात कर लेना आप। उसकी फाइल तैयार करवा लो और फटाफट भाभी से कोई ना कोई बहाना मार के सिग्नेचर करवा लो उस पर। जितनी जल्दी हो सके आप ये काम करवा लो। ठीक है बेटी, तू टेंशन मत ले, मैं प्रॉपर्टी के पेपर पे जल्दी ही सिग्नेचर करा दूंगी। तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तू ही तो मेरी अपनी है, वो लोग थोड़ी अपने हैं, वो लोग तो सौतेले हैं। तो मैं तेरे लिए ही सब कुछ करूंगी। फिर क्या, फिर आप और पापा मेरे साथ रहना और भाभी भी चाहे जहाँ जाए, है तो वो लोग सौतेले ही, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे जहाँ जाएं। हाँ बेटी, जब हो जाएगा तो हम तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे साथ रहेंगे, ये लोग तो भाड़ में जाएं, मुझसे मतलब नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी से निकलती हूँ, नहीं तो अभी भाभी आ जाएंगी तो देख लेंगी कि मेरे हाथ में गहना क्या कर रहा है, उन्हें शक हो जाएगा। इसलिए जब तक काम नहीं हो जाता मम्मी, तब तक हमें चुप रहना है और बहुत सावधानी से काम करना है।
ठीक है बेटी, जा फटाफट, नहीं तो आ जाएगी तो बोलेगी मेरा गहना इसको क्यों दी है। देख लेगी तो बहुत बड़ा आफत आ जाएगा। और तू टेंशन मत ले, मैं फटाफट तैयारी करवाती हूँ कि प्रॉपर्टी जल्दी ही तेरे नाम हो जाए। आप यहाँ तक कि पापा से भी नहीं बताना, नहीं तो पापा भी ना उनके तरफ ही बोलेंगे, तो इसलिए पापा को भी नहीं बताना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, प्रणाम। ठीक है बेटी, तू जा। मुझे कुछ ऐसा चाल चलना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी के पेपर पे सिग्नेचर कर दे। है तो बेवकूफ़ी, मैं जैसे बोल दूंगी वैसे ही करेगी। मेरे सीने में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। बहू, क्या हुआ मम्मी जी आपको? बहू, बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। मम्मी जी, ये भी तो बाहर गए हैं 1 हफ्ते के लिए, ये भी नहीं है। तो ऐसा कर बहू, फटाफट वंदना को फ़ोन लगा, बोल उसको जल्दी आए, मुझे हॉस्पिटल ले चले। रुको, मैं दीदी को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो दीदी, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। भाभी, मैं नहीं आ सकती, आप उस घर की बहू हो, आप देख लो कैसे करना है। मैं घूमने जा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। ठीक है दीदी। मम्मी जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? अब ठीक है तबीयत बहू, बहुत आराम मिल रहा है। तूने बहुत अच्छा किया जो डॉक्टर को घर पे ही बुला ली, नहीं तो हम लोग हॉस्पिटल तक कैसे जा पाते, बेटा भी नहीं है। मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल ले नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया। शुक्र है मेरे मोबाइल में डॉक्टर का नंबर था, वो टाइम से आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। आप रेस्ट करो मम्मी जी, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है बेटा, तू जा नाश्ता बना ले, मैं ठीक हूँ। मैंने बहू के बारे में कितना गलत सोचा, और मेरी खुद की बेटी नहीं हो पाई, और बहू का देखो, उसने पूरा फर्ज निभाया मेरे प्रति। डॉक्टर को भी बुलाए और मेरा टाइम टाइम से ध्यान भी दे रही है। मैं तो हमेशा उसे सौतेली समझती रही, कभी अपना नहीं समझा, और जिसे मैंने अपना समझा वो तो मेरी अपना हुई ही नहीं। मेरी मुसीबत में मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, उसने साफ साफ मना कर दिया। मैंने अपने कानों से सुना, अगर मैं अपने कानों से नहीं सुनती तो शायद मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने अपने कानों से सुन लिया है। चल रही हूँ, मम्मी को फ़ोन लगा के उनकी तबीयत पूछ लेती हूँ, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए बात करती है मुझसे। किसका फ़ोन आ गया? वंदना का फ़ोन। हेलो, हाँ मम्मी। हेलो, हाँ वंदना, आपकी तबीयत कैसी है? मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, मैं तो टेंशन के मारे मरी जा रही थी कि पता नहीं मम्मी की तबीयत कैसी है। मम्मी, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। चल कोई बात नहीं। मम्मी, आप बहुत जल्द ना प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा लो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा और भाभी को शक भी हो जाएगा। वंदना, मैं प्रॉपर्टी के पेपर पे सिग्नेचर तो करवा दूंगी, लेकिन तेरी भाभी बार बार गहने मांग रही है, बोल रही है कि वो गहने मेरी माँ ने दिया था, पास रहे तो ही अच्छा है, तो इसलिए तू गहने ला दे। क्या? लेकिन क्यों मम्मी? गहने कितने के होंगे? 4-5 लाख, लेकिन प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है, तो तू गहने दे दे, नहीं तो सिग्नेचर नहीं करेगी और उससे शक भी हो जाएगा। चलो ठीक है मम्मी, लेके आती हूँ। ठीक है बेटी, तू जल्दी से गहने लेके आ जा, लेकिन आप ना प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन जरूर करवा लेना।
गलती से ये चूक ना होने पाए। फिर मैं प्रॉपर्टी के पेपर पे सिग्नेचर करवा दूंगी। ठीक है मम्मी, आती हूँ। कैसे भी करके गहने ऐठी थी, अब भाभी उसके भी चक्कर में पड़ गई। कोई बात नहीं, गहने तो खाली 4-5 ही लाख के हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 1 करोड़। चल के फटाफट देती हूँ। मम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आ गई बेटी तू? मेरी तबीयत ठीक है, अब पहले से काफ़ी अच्छा है। बहू मेरा पूरा ध्यान दे रही है। चलो अच्छा है मम्मी, मैं तो बिल्कुल डर गई थी आपको कहीं कुछ हो ना जाए, तो फिर मेरा प्लान सारा चौपट हो जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे नाम प्रॉपर्टी भी नहीं हो पाएगी। ऊपर से आपने गहने भी मंगवा लिए हैं। गहने ले आई? मम्मी ये लो भाभी का गहने। ठीक है बेटा, दे। और मम्मी ये मैं प्रॉपर्टी का पेपर लाई हूँ, आप इस पे जल्द से जल्द सिग्नेचर करवा लो। बहू। हाँ मम्मी जी। ये ले अपने गहने बेटा। ठीक है मम्मी जी। ये क्या कर रही है मम्मी? जिसके गहने थे उसके पास चला गया। इतना बड़ा मेरे साथ धोखा। आपने बोला मैं प्रॉपर्टी के पेपर पे सिग्नेचर करवा दूंगी, गहने ला दो, तो मैंने गहने ला दिए और गहने तुरंत आप भाभी को दे रही हैं। कोई प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं हो रहा है वंदना। ये पेपर मैं तेरे पास फेंकती हूँ। ऊपर से पेपर को फेंक दिया आपने, क्यों मम्मी? मम्मी ये आप सही नहीं कर रही हो। मैं आपकी अपनी हूँ, भाभी आपकी सौतेली है। आप खुद की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं मम्मी? हाँ मैं सही कर रही हूँ। आज तक मैंने सब गलत किया, आज ही तो सही कर रही हूँ मैं। बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा सौतेला समझा, कभी अपना नहीं माना। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप समझ गई वही मेरे लिए बहुत है। मैंने जिसे अपना माना उसने मेरे साथ धोखा किया। मेरी इतनी तबीयत खराब थी और इसने कह दिया मैं घूमने जा रही हूँ। इससे शर्म आनी चाहिए, इसकी खुद की माँ बीमार थी और ये बोल रही मैं घूमने जा रही हूँ। और जिसे मैं सौतेली मानती थी उसी ने मुझे आज बचाया है। तो आज से बहू तू मेरी अपनी है। हाँ थी तू मेरी अपनी, लेकिन तूने अपनापन नहीं दिखाया। तूने सिर्फ लालच दिखाया, लालच। तू सिर्फ गहने और प्रॉपर्टी से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। चली जा मेरी नजरों से दूर, अब दोबारा दिखना नहीं। जो सुख दुख में हमारे साथ हो वो कभी पराया नहीं हो सकता।